आंखों के आगे अंधेरा और चक्कर आना, ये क्या मर्ज़ है, कितना ख़तरनाक है, क्या इलाज रिक्वायर्ड है। वैसे तो चक्कर आने की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन मैं आज एक स्पेसिफिक कॉमन प्रॉब्लम जो कि गर्मियों के मौसम में सामने आता है और यंग हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी सामने आता है, इससे मुतालिक बात करूँगा। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद अरशद है। मैं एक दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज ये एक इंतहाई अहम और कॉमन प्रॉब्लम जो कि गर्मियों में सामने आता है और लोग इससे बड़े परेशान हो जाते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ख़तरनाक बीमारी तो नहीं आ गई है कि मेरी आंखों के आगे एकदम अंधेरा आ जाता है और मुझे चक्कर आ जाता है। वैसे तो इसकी कॉमन वजूहात काफ़ी सारी हैं। ख़वातीन में जैसे HB का कम होना, दिल के कुछ वैल्व्स हैं उनमें तंगी होना, दिल की धड़कन के अमराज होना और बहुत सारी वजूहात हैं जो कि चक्कर आने का सबब बन सकती हैं। लेकिन जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसमें आप बैठे हुए हों, जैसे मिसाल के तौर पे आप नमाज में अत्तहियात में बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, एकदम से आंखों के आगे अंधेरा आता है और कुछ लम्हों के लिए आपको इससे लगता है जैसे आप गिर जाएंगे और फिर आप एकदम उससे रिकवर कर जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जब बैठे होते हैं तो जो ब्लड है वो आपकी टांगों में पूलिंग हो जाती है, आपके मसल्स बिल्कुल एक स्टैटिक कंडीशन में हैं, मसल्स फ्लेक्स नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपके फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक सेकंड के भी 100वें हिस्से में कहें कि आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होती है। जब आप बैठे हुए थे, टांगों में सारा खून जमा हुआ, आप खड़े हुए, एक लम्हे के लिए आपके ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई, उसमें बहुत मामूली सी कमी हुई जिसकी वजह से आपको आंखों के आगे अंधेरा लाया, आपको लगा कि आप गिर जाएंगे। उसके बाद आपने कोई पास दीवार थी, कुछ था, उसको पकड़ लिया, या आप थोड़ी देर में दोबारा रिकवर कर गए, आपके मसल्स फ्लेक्स हुए, आपका ब्लड जो है वो वापस हार्ट के अंदर आया और आपकी सर्कुलेशन इंप्रूव हुई, तो वो सिम्टम्स इंप्रूव हो गए। यंग लोगों में इसकी वजह इस करंट जो हमारा वेदर चल रहा है, जो समर सीज़न चल रहा है, इसमें जो रीज़न है वो डिहाइड्रेशन है। आप अपना पानी का इंटेक ज़्यादा करें क्योंकि आपकी बॉडी से पानी का अखराज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पसीने की सूरत में। सांस की नाली से जो पानी का वाटर लॉसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, आपकी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो अगर आप डिहाइड्रेटेड होंगे तो ये वाला प्रॉब्लम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। मेरे साथ खुद पर्सनली कुछ ये प्रॉब्लम होता है। इसके लिए कोई परेशानी की बाइस नहीं है क्योंकि आम लोग इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो लोग जो यंग हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनको और कोई मर्ज़ नहीं है और स्पेसिफिकली इस सीज़न में उनको ये इशू आ रहा है, तो इंशाल्लाह उस उम्मीद है कि उनको कोई और प्रॉब्लम नहीं होगा। वो अपने पानी के इंटेक को ज़्यादा करें और जब उठने लगें, बैठ के उठने लगें, ये वाली जो सजेशन है ये हर एज ग्रुप के लोगों के लिए है। ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है जिसमें एकदम चक्कर बेहोशी आती है। आप उठने से पहले अपने मसल्स को थोड़ा सा फ्लेक्स कर लें, हाथों के, पैरों के, टांगों को थोड़ा सा दबा लें, अचानक से एकदम से ना उठें, जिससे आपकी बॉडी भी सरप्राइज हो और उसको जो इसके कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स हैं उनको अडॉप्ट करने का टाइम ही ना मिले। आप एकदम से खड़े हों तो एकदम से चक्कर आ जाए। आप हाथों पैरों को फ्लेक्स करें, टांगों को थोड़ा दबाएं, आहिस्ता से ठहर के आराम से खड़े हों, कोई चीज़ पास दीवार है उसको पकड़ लें, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। पानी का इंटेक अपना अच्छा रखें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।